आत्मा का ये स्वरूप है, ऐसी आत्मा के पर्यायवाची नाम यहाँ दिखाए हैं। सिद्धा आत्मोपलब्धिमान। सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, आत्मस्वरूप की सिद्धि हो जाना सिद्ध है। शुद्धा कर्ममल कलंक रहिता। कर्ममल कलंक, घाती कर्म को मल कहते हैं, अघाती कर्म को कलंक कहता है। ऐसे घाती अघाती दोनों प्रकार के कर्म मल और कलंक से रहित हैं, ऐसे वे शुद्ध है। ईदृग विधा आत्मा अतति साम्येकेन ऊर्ध्वं व्रज्या स्वाभिने त्रौवनाग्रम गच्छति इति आत्मा शुद्ध बुद्धि का स्वभाव। इस प्रकार की आत्मा अतति गच्छति, समय एकेन, एक समय में ऊर्ध्वम ऊपर जाना जिसका स्वभाव है, अर्थात त्रिभुवन त्रिलोक के अग्रभाग में जाता है, ऐसी आत्मा को शुद्ध बुद्धि स्वभाव कहा जाता है। ब्रज्या माने ब्रजगतो धातु से बनता है। ब्रज्या माने गच्छति जाते हैं। ऊर्ध्वम ब्रज्या, ये ब्रजगतो धातु से बनता है। ऊर्ध्वगति स्वभाव। ब्रज्या माने गति है, गमन है। हाँ, अतति यहाँ पर यही पर्याय अतति दिया, आगे फिर गच्छति दिया और बीच में ब्रज्या, गमनशील जिसको कहते हैं। अत धातु ज्ञानार्थक, जितनी गमनार्थक हैं वे सब ज्ञानार्थक होते हैं। इसलिए व्युत्पत्ति के काल में आपको ध्यान रखना होगा कि अतति गच्छति बोल रहे कि अतति जानाति बोल रहे। यदि अतति जानाति तो आत्मा होगा, अतति गच्छति इति गमन स्वभाव होगा। ये है। धातुओं के जितने और भी दूसरे नाम बताए जाते हैं, उन नामों को भी अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि धातु एक है लेकिन कितने अर्थों में उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, एक कल्पलरी धातु है, उसको कल्प वृक्ष के रूप में माना जाता है। आप उसको किसी भी स्थान पे कल्पना कर सकते हो उसका। कल्पते ऐसे रूप चलते हैं उसके। तो अनेक अर्थों में एक धातु और आती है, कमी कांतो गमनम, ये धातु। और एक धातु आती है जिसके 16 अर्थ हैं। कौन सी धातु है? दिवु किरणा अंशुगतो है शायद। अनेक अर्थों में उसका प्रयोग होता है। स्मृति में नहीं है धातु कौन सा है, लेकिन है दिवादिगण में। दिवादिगढ़ में हो गया। ये धातु कोश में नहीं मिलेगा, दिवादिगण में मिलेगा। अनेक अर्थ वाली पहली धातु है दिवादिगण। लभ्यते, हाँ। तो ये
16 अर्थ वाली भी एक धातु है जिसके 16 अंशुगत तो होगी शायद। तो क्या कहते हैं? सर्वज्ञ त्रैलोक आलोक स्वरूप ज्ञायक केवल ज्ञान समुपेता। सर्वज्ञ की व्युत्पत्ति करते हैं कि जो त्रैलोक को आलोक माने देखना है, स्वरूप जिसका, ऐसी ज्ञायक स्वरूप केवल ज्ञान से जो युक्त होते हैं उनको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वलोकदर्शी चाहे हाँ वो भी है, उसको भी लगा सकता है। हाँ ज्ञायक का अर्थ फिर जानना लगा सकता है। तीनों लोगों तो आलोक को जानने वाले केवल ज्ञान सहायता है। सही है। सर्वलोकदर्शी सर्व शब्देन आलोकाकाशो लभ्यते। सर्व शब्द से आलोकाकाश ग्रहण करना। अच्छा, और लोक शब्द से 6 द्रव्यों के आधार स्वरूप त्रिभुवन ग्रहण करना। तद्वयम अवलोकयितुम, यानी लोक अलोक इन दोनों को देखना जिसका स्वभाव, शील माने स्वभाव है, इसको सर्वलोकदर्शी कहते हैं। चकार से युक्त विशेषण समुच्चय था। चकार से कहे हुए विशेषणों का समुच्चय करना। 3 अनंत मतलब जो विशेषण टीकाकार ने बनाए ना, लोक अलोक को जानना जिनका स्वभाव बना दिया। लोक का अर्थ अलोकाकाश, अलोक का अर्थ अलोकाकाश और लोक का अर्थ 6 द्रव्यों से युक्त लोक। 3 अनंत वीर्य अनंत सौखवत आदि अनंत गुणों गृहीत है। इससे अनंत वीर्य और अनंत सुख माने 2 गुण तो आ गए, सर्वज्ञ आ गए, सर्वदर्शी आ गए। तो सर्वज्ञ हो गया एक अनंत ज्ञान, सर्वदर्शी हो गया अनंत दर्शन। अब इसके अलावा चतुष्टय में लिया जाता तो अब इसके अलावा चकार से क्या ग्रहण करना है? तो अनंत वीर्य और अनंत सुख को भी इसमें गुण ग्रहण कर लेना। सा एवं गुण विशिष्टा आत्मा जिनवरी तीर्थंकर परम देवी भणिता प्रतिपादिता। वह आत्मा इस प्रकार के गुणों से जो युक्त होती वो आत्मा, ऐसा जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर परम देव के द्वारा कहा गया है, प्रतिपादिता प्रतिपादित किया। एवं गुण विशिष्टम आत्मानम, इस प्रकार के गुण विशेष आत्मा को जानिए तुम, ऐसा तुम जानो। केवलम ज्ञानम, वो सिर्फ केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। आत्मा खलु केवल ज्ञानम अभेदनयत्वात्, कहते हैं आत्मा अभेदनय की अपेक्षा से केवल ज्ञानमयी है। ज्ञानम एवं आत्मानम जानिए, आत्मा को ज्ञान स्वरूपी ही जानो, ऐसा कहा है। रणतयम्पि जोई आराय जो जड़मयीर्ण सोझायरे अपाणम परिहरति परम न संदेह। जो जोई, जो योगी रणत्रयम आहाराय, रत्नत्रय की आराधना करता, सा आत्मानं ध्यायति जिन्वर मतेन स्फुटम,
वो अपनी आत्मा का ध्यान करता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का मत है। संदेहो ना परम, इसमें और कोई संदेह नहीं करना। परम परिहरति आत्मानं ध्यायति, पर का तो त्याग कर देता और आत्मा का वो ध्यान करता, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। यानी रत्नत्रय की आराधना साधक जब निरंतर करता तब जाकर के मोक्ष प्रावृत्त की प्राप्ति होती है। इसी तरह सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी, उस सम्यक दृष्टि के लिए भी उन्होंने कहा, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूछे। यदि शाश्वत सुख की आवश्यकता है तो सबसे पहली शर्त तो है कि बहिरात्मा का त्याग करो, अंतरात्मा बनो, और अंतरात्मा बन करके अब संतुष्ट नहीं हो जाना, परमात्म को ध्याय निरंतर। तो वो जीव फिर परमात्मा बनता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। इसी बात को यहाँ कहा है कि जो रत्नत्रय की आराधना करता है वो अपनी आत्मा की आराधना करता है। ये संदेह की बात नहीं है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। रत्नत्रयमपि योगी ध्यानवान मुनि, रत्नत्रय का धारी योगी ध्यानवान होता है मुनि। ना केवलम गुणिनम आत्मानम तद्गुणम रत्नत्रयम अपि, रत्नत्रयम अपि इति, केवल आत्मा की आराधना नहीं करते। नहीं, क्या है आगे शब्द क्या है? रत्नत्रयम अपि इति इत्यपि अर्थ ऐसा लगा सकते हो। हैं? अपर नहीं निकले। दूसरे आचार्य ऐसा अर्थ करते हैं कि रत्नात्रय की भी ध्यान करता, रत्नात्रय की भी आराधना करता है। रत्नात्रयम अपि इति अपर, अपरे। हाँ, अपरे होगा तो एक रा और चाहिए पड़ेगा, और रा पे मात्रा चाहिए पड़ेगी। अर्थ पंडित जी ने अर्थ क्या किया? जो मुनि ध्यानारूढ़ सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कथित मार्ग से न केवल गुणी आत्मा की आराधना करता है, किंतु आत्म गुण रत्नात्रय को भी अपी निकालो, उसको और कुछ नहीं करो। नहीं महाराज जी, नहीं तो वो जो एक ही मात्रा है ना, उसको पी के पीछे कर दो तो सही हो जाएगा। अपी के आगे विसर्ग तो रहता नहीं है। रत्नत्रयम अपि इति अपर अर्थ निकालो, जैसे है अपर अर्थ निकल जाएगा। पा के ऊपर की एक ही मात्रा हटा दो, छोटा पा लिख दो।
अपि शब्द तो मूल में दिया भी है ना, ऋणत्तयम अपि। पी दिया ना, अपि माने अपि, अपि तो निकाल एक लें। अर्थ आत्मा कर दिया, दूसरा अर्थ रत्ना। अपि तो दिया ही है ना, आगे तो दिया ही है। रत्नत्रयम अपि इति अपरर्थ। ये तो आत्मा कहाँ से निकाला? वो तो है ही ना, गुणिनम आत्मानम तद्गुणम, शुरू में दिया ना दूसरी लाइन में। हाँ, ये मूल गाथा है। वो तो है उसमें, गुणिनम की पर्याय आत्मानम। आराधयति यह संयमी, ये धा नहीं चाहिए, धा चाहिए। आराधयति तो सही छपा है हमारा, आपके में नहीं। यह संयमी, जो संयमी हो, स्फुटम जैवर्मति ने सर्वज्ञ बीतराग कथित मार्गेण, जिन वर मत से सर्वज्ञ बीतराग कथित मार्ग से, इसका मोड़ा इकट्ठा होना चाहिए, सर्वज्ञ बीतराग कथित मार्गेण। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए मार्ग से ध्यान करता है, सा योगी चिंतन करता है, कम आत्मान सहज आनंद स्वभावी जीव तत्व का ध्यान करता है। चकारात यह आत्मा चाहिए, आसमाने यह आत्मा तदरत्नत्रयम यद रत्नत्रयम सा आत्मा गुण गुणिनो अभेदनयात्। वह रत्नत्रय, जो रत्नत्रय वही आत्मा है, जो आत्मा है वही रत्नत्रय है। ऐसा गुण और गुणी में भेद नहीं होने से कथन किया गया है। रत्नत्रय कहें तो गुणी का, गुण का कथन हो रहा, आत्मा कहे तो गुणी का कथन हो रहा है, ऐसा लगाना। रत्नत्रय गुण है और रत्नत्रय जिसका आधार बनता है वो गुणी कहलाता है। आत्मा का ध्यान कर रहा है, मतलब रत्नात्रय का ध्यान कर रहा है, आराधना कर रहा है। परिहरति परित्यजति परम पुद्गलादि अचेतन द्रव्यम, पुद्गलादि अचेतन द्रव्य का त्याग कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अत्र अर्थे संशयो नास्ति, इस अर्थ में संशय मत करना। कथम आत्मनि रत्नत्रयम भवति इति चेत, आत्मा में रत्नत्रय कैसे होता है, ऐसा आपका प्रश्न है। यद यथा तदेव निरूप्यते, जो जैसा स्वरूप है उसका वैसा कथन करते हैं। जम जाने तम नाणो जम पिच्छे तम च दंसनम लेयम, जम चारे तम बढ़िया परिहारो पूर्ण पावा। जम जाने तम नाणो, जो जानता है वो अज्ञान है। जम पिच्छे तम दंसनम, जो श्रद्धान करता है उसका अर्थ दर्शन है। पीछे का अर्थ श्रद्धान लगाना, क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा बना रहना जाए। पश्यति यानी श्रद्धाति इत्यर्थ। तम चारित्रम पुण्य पावाणम परिहारो तम चारित्रम, पुण्य और पाप का जहाँ त्याग हो जाता है उसको चारित्र कहता है। यानी दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा बनाई है। यहाँ पर रत्नत्रय की मुख्यता से ऊपर उत्थान का बनाई थी ना, आत्मनि रत्नत्रयम कथम भवति, तो रत्नत्रय से यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लगाना। तो सम्यक दर्शन यानी पिछई का अर्थ दर्शन गुण ना पकड़ करके श्रद्धान गुण को पकड़ना। यहाँ पर पिछई ऊपर मूल में भी दिया है, छाया में भी पश्यति दिया है,
तो उस दृश्य धातु का पश्य प्रयोग किया जाता है, किंतु पश्यति का अर्थ देखना न लगा के श्रद्धान लगाना यहाँ, क्योंकि रत्नात्रय घटाना है, रत्नात्रय घटित करना है। यदि दर्शन गुण को अपन लगाते तो दर्शन गुण से यहाँ पर देखना लगा सकते थे। धातु नाम अनेकार्थत्वात्, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंग पर लगा लेना चाहिए। वीरसेन महाराज ने धवला जी में बहुत बार कहा दृष्टव्यम दृष्टव्यम, तो वहाँ दृष्टव्य का अर्थ देखना ना लगा करके ज्ञातव्यम, जानना चाहिए, ये अर्थ उसका निकलता है। यद जानाति तद ज्ञानम आत्मा यो जानाति तेनेव आत्मा यो ज्ञानम इत्यर्थ। जो जानता है वह ज्ञान है, आत्मा ही जानता है, कोई अलग वस्तु नहीं है। कि जैसे इंद्रियों की व्यवस्था है तो अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग व्यवसाय करते हैं, ऐसी आत्मा तो एक है, लेकिन उस गुण की मुख्यता से कह दिया जाता है कि आत्मा ही जानती है। कृत्यं लुटो अन्यत्रापि इति वचनात् कर्तरी। यहाँ पर कृत्यं लुटो बहुलम, इस अर्थ में लुट प्रत्यय करके ज्ञान शब्द बना है। जानाते इति ज्ञानम कर्ता अर्थ में, इसलिए ल्यू के स्थान पे, यू के स्थान पे यो रनको से अन करके क्या धातु से ज्ञानम बनाना, अन कर देना। मूल में ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु का सार्वधातुक स्थानों पर जानाति आदेश हो जाता है, ज्ञा जनोर जा। इससे ज्ञा के स्थान पे जन आदेश होता तो जानाति बनता है, लेकिन सिर्फ वो होता है सार्वधातुक में। आर्धातुक में तो ज्ञा धातु का ही प्रयोग होता है। जज्ञे, अज्ञासीत, ऐसे रूप ज्ञास्यति। फिर आगे आशी लिंग में क्या बनेगा? गेयात, आगे स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। गेयात, सी के स्थान पे युट तो होता है। बान्यस्य संयोग आदि, बान्यस्य संयोग आदि, संयोग आदि में जिसकी यह धातु संयोग है, संयोगी है, इसलिए विकल्प से इसमें जल्दी मिल जाएगा। इसमें ज्ञा धातु को उसमें देख करके उसका पाठ देख लो कौन सा नंबर। चलिए विषय सूची में ज्ञा धातु को देख लो और फिर उसका लका वो देख करके, गण देख करके वो ये युट हो गया तो ज्ञान बन गया। यत कर्तृभूतम, जो कर्ता के रूप में। पश्यति तद दर्शनम ज्ञेयम ज्ञातव्यम, आत्मा यो पश्यति तेन कारणेन। आत्मा यो दर्शनम, वो आत्मा ही दर्शन है। क्या है?
सूत्र गान्य संयोगादि गिलियात वान्य संयोगादि संयोगादि में है, लेकिन देयात भी बनेगा, धेयात भी बनेगा। घू धातु है तो घू संज्ञक धातु, दादा घोधाप, तो दारूपा धातु दारूपा धातु, तो दा धातु का देयात और धा धातु का धेयात, ऐसा रूप बनेगा। देयात धेयात। पश्यति तद दर्शनम ज्ञेयम ज्ञातव्यम आत्मा हो गया जे, इसमें भी लुट किया। हाँ, फिर इसके बाद में दर्शन के लिए बनाना, पश्यति के लिए लुट नहीं करना, क्योंकि दर्शन बनाता है तो दर्शन के लिए भी पूर्ववत सूत्र लिखा। पूर्ववत माने कृत्य लुटो बहुलम, ये जैन सिद्धांत का सूत्र होगा अन्यत्रापि। पाणिनि का सूत्र कृत्य लुटो बहुलम, इससे लुट प्रत्यय होगा, अन हो जाएगा, तो दर्शनम। तच्चारित्रम भणितम प्रतिपादितम, वह चारित्र कहा है। किम तत्किम परिहारा, पुण्य पापानाम आत्मा एव पुण्यम पापम च परिहरति तेन आत्मा एव चारित्रम। यहाँ पर पुण्य पाप का परिहार हो जाता, ऐसी आत्मा को चारित्र कहा। ये पुण्य पाप के परिहार का अभिप्राय यथाख्यात चारित्र को लगाना। यथाख्यात चारित्र जब होता है तो पूर्ण और पाप दोनों प्रकृतियों का बंध समाप्त हो जाता है। 10वें गुण स्थान में 119 प्रकृतियों की बंध विच्युति हो जाती है। इस अपेक्षा से पुण्य पाप के बंध का तो अभाव कराना, लेकिन यथाख्यात चारित्र में पुण्य की क्रिया का अभाव हुआ, लेकिन पुण्य का उदय समाप्त नहीं हुआ। पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान पुण्य के फल स्वरूप ही हुआ करते हैं। इसलिए पुण्य पाप को छोड़ दिया का अभिप्राय पुण्य पाप का जो आश्रव हो रहा था वो आश्रव समाप्त हो गया और 10वें गुण स्थान में इससे मुक्ति पा लेते हैं। पाप क्रिया विरमणम चरणम किल, पाप क्रिया का त्याग हो जाना उसका नाम चारित्र है। समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा? इसके ऊपर है राग देश निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु इतना कृता होता। जी, राग देश का त्याग हो गया तो पाप पुण्य का समाप्त हो गया। तथा चोक्तम, जैसे कहा, न किंचित पापाय प्रवृत्ति न वा पुण्यतते प्रसिद्धिदाम शुद्धिम समधिवस्तो ध्वंस विदुराम भवेत् पुण्याय वाखिल मपि विशुद्ध्यंगमपिरम मतं पापाय वैद्युत मवत्तादो मुनिपते। कहते हैं पापाय किंचित न प्रभवति न पुण्य तते प्रभवति प्रसिद्ध इदाम शुद्धिम। प्रसिद्ध इद माने होता है चित चमत्कार, दैदीप्यमान, और समधिवस्था ध्वंस विधुराम, जो आत्मस्वरूप में हमेशा वास करते, यानी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ऐसे ध्वंस विधुराम, नाश से जो रहित हैं,
ऐसे पुरुषों के लिए, साधु के लिए ना किंचित पापाय प्रवृत्ति, कोई भी वस्तु पाप के लिए नहीं होती है, और न पुण्य तते, पुण्य की तति निकालना, ये चतुर्थी का एक वचन है, पुण्य की पंक्ति के लिए भी नहीं होती है। जय बात। पुण्याय यो अखिलम अपि विशुद्धि अंगम, जितना जितना विशुद्धि का अंग वृद्धि को प्राप्त होता है, वो सब विशुद्धि पुण्य के लिए है। और अपरम अंगम, और विशुद्धि का अपर माने उल्टा, अविशुद्धि माने संक्लेश, पापाय एव मतम, वो पाप के लिए ही होता है। ऐसा उदितम अवतार ओ मुनिपते, उन मुनिपति अर्थात तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कथन किया है। उदितम अवतात रक्षा करें। अवरक्षणे धातु का है, अवति अवता अवंती, लोट लकार के अवतु के स्थान पे तातंग आदेश हो गया है, इसलिए अवतु अवतात अवताम अवंतु, तुम सबकी रक्षा करें। तो पुण्य की पंक्ति, पुण्य की पंक्ति का अर्थ है कि मुख्यतः तीर्थंकर प्रकृति, आहारक दो की यशा कीर्ति उच्च गोत्र, पुण्य की बहुलता इनसे मानी जाती है। दूसरी पुण्य प्रकृतियों का उदय होता है तो वो पुण्य प्रकृति सबके लिए मिल जाते हैं, हर किसी के लिए सुलभ है। यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर और आहारक दुख को छोड़ करके शेष पुण्य पाप प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। लेकिन ये पुण्य प्रकृति यदि तीर्थंकर बन जाए तो पुण्य की पंक्ति लग जाए कि मैंने भारत का पूरा सोना इकट्ठा करके यदि लाया जाए तो उतना ना होवे जितना समोसरण की सीढ़ियाँ सोने के बन जाते हैं। 5000 धनुष की ऊंचाई पर 20,000 सीढ़ियाँ बनी हैं, तो ईंटों की और लकड़ियों की नहीं बनी हैं, बेसो स्वर्ण स्फटिक मणि मुक्ताओं से निर्मित समोसरण की रचना होती है। चारों दिशाओं में 20-20 हजार बनी हुई हैं। तति शब्द माने पंक्ति का वाची होता है। ये पुण्य तति है, पापाय प्रवृत्ति पुण्य तति है। मुनिपति अत्र विद्यानंदी समंतभद्रो हुआ मंतव्य। यहाँ पर जो मुनियों के गणनायक, मुनिपति शब्द से क्या लेना, ऐसे विद्यानंदी और समंतभद्र महाराज मान लेना चाहिए। ऐसा मतलब एक ग्रंथ उन्हीं के द्वारा रचा हुआ होगा। जे कौन सा ग्रंथ का विषय रखा है इसलिए उन्हें रखा। अन्नम च अन्यच्च वचनम अस्थिति भगवंतो निरूपयन्ते। आप कहते भगवान दूसरे वचन भी कहते हैं। कुंद कुंद स्वामी तच्चरुयी सम्मतो तच्च गणम च हवै षण्णाणम् चारितम परिहारो पयम पियम जिणवरंदे। कहते हैं तच्चरुई सम्मतम,
तत्वों में रुचि होना सम्यक दर्शन कहलाता है। और तच्च ग्रहणम सन्नाणम भवे, और तत्वों को ग्रहण करना, धारण करना, आचरण में लाना, इसका नाम सम्यक ज्ञान होता है। और चारित्रम परिहारो, और सब पापों का परिहार हो जाना चारित्र है। इति जिण वरेंदे ही पयम पियम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। पयम पियम माने प्रजल्पितम, भगवान का कथन है, कथितम इत्यर्थ। तत्रुचि सम्यक्त्वं तत्वानां जीवा जीवाश्रव वंद शंबर निजरा मोक्ष लक्षणोपलक्षितानां सप्तानां रुचि श्रद्धा सम्यक्त्वम उच्यते। तत्रुचि जगह जगह ये एकता का प्रयोग करते हैं। तत् शब्द से त्वा प्रत्यय होगा तो दोता होना चाहिए। सर्वत्र इन पूरे अष्टपाहुड़ में यही प्रयोग किया, एक गलत प्रयोग माना जाता है। अब वो हो सकता है कि कंप्यूटर में कंपोजिंग ना हो पाए, ऐसा भी। बहुत अच्छा। अब हिंदी के पूरे अल्फ़ाबेट नहीं आते क्या कंप्यूटर में? ऊपर से लाइन नहीं खींचते। हिंदी का साहित्य छपते ही नहीं क्या? छपते हैं, प्रेस वाले करते हैं, कंप्यूटर रहते हैं ना, लैपटॉप वगैरह लोगों के पास, अच्छा, टाइप आने के मीडियम हो जाता था थोड़ा अच्छा। टाइपिंग में तो हो जाएगा, टाइपिंग में बड़े से मतलब हिंदी के गुणगान कर रही है इंडिया, और हिंदी को यहाँ इतना बाहर करते जा रहे हैं। है तो सही। अच्छा, तो उसी कंप्यूटर में सेट अलग से करना पड़ता है सॉफ्टवेयर। अब वो सारी दुनिया इंग्लिश पे चल रही ना, सारी समस्या तो है। चाइनीज कनेक्शन है, जगह का कनेक्शन है तो इंग्लिश से जरूरी है, क्योंकि वो नहीं जानते, चाइनीज जानते तो इंग्लिश सब जानते हैं। चाइना में भी इंग्लिश ही चलती कि चाइनीज भाषा अलग है? चाइना का कोई भी मतलब होगा तो इंग्लिश में होगा, तो ना वो हिंदी जानते हैं ना अपन चाइनीज। इंग्लिश कॉमन होगी, लेकिन चाइना भाषा अलग होगी ना, वहाँ पे चाइना। भाषा में आपस में कर नहीं है, लेकिन दूसरी करेगी तो इंग्लिश है? क्या इंग्लिश में? जैसे पहले संस्कृत में लिखे जाते थे ना ग्रंथ, अब इंग्लिश में लिखे। अब कुछ दिन बाद तो हिंदी बच्चे जानेंगे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से
बच्चे भी हैं तो कल्याण वाली बढ़ते रहे। सुनते रहते हैं मम्मी पापा से। मातृभाषा हिंदी होने पर भी बच्चों को हिंदी का पेपर करने में पसीना छूटता। अच्छा, 10वीं तक हिंदी रहती है। उसके बाद इंग्लिश। घर वालों की तरफ से भी प्रेशर नहीं ना, सीखो नहीं इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश से कारण भला ही माई बाप न जाना तो, लेकिन बच्चे तो इसलिए तो कोचिंग लगने लगी महाराज जी, यही। अति मात्रा में कोचिंग का प्रयोग इसलिए हो रहा है। माता पिता जब सम्यक दर्शनम ऐसा कहा है, तत्वानाम पूर्वोक्त सप्त पदार्थानाम ग्रहणम सम्यक ज्ञानम भवतीति सज्ञानम सम्यक ज्ञानम। पूर्व में कहे हुए 7 पदार्थों का ग्रहण करना सम्यक ज्ञान, वही सज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। चारित्रम पाप क्रिया परिहरणम, पाप क्रिया का त्याग करना चारित्र। सम्यक चारित्र होता है प्रजल्पितम कर्तम जिनवरेंद्र, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। दंसण शुद्धो शुद्धो दंसण शुद्धो लहे ले बाण, दंसण वीण पुरुषो लहे तमिच्छयम्। दर्शन से शुद्ध आत्मा दर्शन से शुद्ध होता है। ऐसा दर्शन से शुद्ध आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। वही शुद्ध है जो दर्शन से शुद्ध है। हाँ, वही शुद्ध है। और दर्शन विहीन पुरुष, दर्शन से विहीन पुरुष इष्ट का लाभ नहीं कर पाता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। दर्शनेन सम्यक दर्शनेन सम्यक्तेन शुद्धो निर्मलो निरतिचारा पंचविंशति दोष रहिता पुमान शुद्ध कथता। इसलिए शुद्ध सम्यक दृष्टि प्रयोग समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्राप कचार में कहा। न कुर्यु शुद्ध दृष्टय, ये प्रयोग किया है। भयास स्नेह लोवाच्य कुदेवागम लिंगेना प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। जो 25 दोषों से रहित है वो ही शुद्ध कहलाता है। सम्यक दर्शन संशुद्ध मभिमातंगदीयजा देवादेवं विदुर्भस्म गुणांगरांतरौजसा। सम्यक दर्शन से शुद्ध मातंग देह, जब चंडाल के शरीर में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है तो देवा देवम विदु, देवादिदेव उसको देव कहते हैं। जैसे भस्म गूढ़ अंगारा अंतरोज, राख के भीतर ढका हुआ अंगार पूर्ण तेज से युक्त होता है, इसी तरह चंडाल की आत्मा में भी राख की तरह ढके अंगार की तरह आत्मा शुद्ध रहती है। दर्शन शुद्ध पुमान लभते निर्वाणम मोक्षम, दर्शन से शुद्ध आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। दर्शन विहीन पुरुष सम्यक दर्शन से रहित पुमान सम्यक से वर्जित जीव न लभते न प्राप्नोति जगत प्रसिद्ध योगियों के प्रत्यक्ष ऐसे इष्ट लाभ माने सर्व कर्मक क्षय लक्षण मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। इतना ही रखता है। जवानी के ज्ञान से सूझो।